सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा सेल्स से बने हुए होते हैं। ये सेल्स इनके अंदर रहने वाले एक स्ट्रक्चर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस सेल को इस तरह कंट्रोल करता है जैसा कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में ऐसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। हर स्पीशीज में क्रोमोसोम्स फिक्स्ड होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंसानों में रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए के बंडल को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए के अंदर ऑर्गेनिज्म की पूरी जानकारी कोडेड फॉर्म में होती है। डीएनए के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई बटन में चेक कर सकते हैं। जब एक सेल डिवाइड होने लगता है तो सेल के अंदर डीएनए की कॉपी रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा बनती है। एक डॉटर सेल में ओरिजिनल डीएनए और दूसरे डॉटर सेल में डीएनए की कॉपी होती है। ये दोनों सेल्स में सेम इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल में थी। डीएनए की कोड की मदद से आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है। आरएनए का कोड डीएनए से छोटा और अलग होता है। आरएनए की कोड लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग होती है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए में रहने वाला कोड ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स को बनाता है। इनमें से कुछ प्रोटीन्स सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बनाने में और बाकी प्रोटीन्स सेल के दूसरे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के कॉपीज बनाने के प्रोसेस में कुछ एरर्स होने के पॉसिबिलिटीज होते हैं। अगर इन एरर्स को ठीक न किया जाए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। इस तरह डीएनए और आरएनए के कोड में होने वाले चेंजेस को ही म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर म्यूटेशंस के द्वारा कुछ खास बदलाव नहीं होता, लेकिन मेजर म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर डिफेक्ट्स या किसी फंक्शन का लॉस होना या फिर ऐड होना एक्सेट्रा। वायरसेस दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसी कारण अक्सर साइंटिस्ट्स इनको जिंदा नहीं मानते। साइंटिस्ट्स का मानना यह है कि ये लिविंग और डेड के बीच वाली बाउंड्री लाइन पर होते हैं। वायरल पार्टिकल दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। एक प्रोटीन एनवेलप जिसे कैप्सिड कहा जाता है। इस कैप्सिड के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है या कभी दोनों भी नहीं होते। जिन वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उन्हें डीएनए वायरसेस और जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए वायरसेस कहा जाता है। डीएनए वायरसेस में और उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें डीएनए होता है एक अलग प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिसे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। यह मैकेनिज्म डीएनए और आरएनए कोड को कॉपी करते वक्त होने वाले एरर्स को रेक्टिफाई करने में मदद करता है। बदले में जेनेटिक इंफॉर्मेशन में बड़े बदलाव नहीं होते और म्यूटेशंस भी कम होते हैं। अक्सर आरएनए वायरसेस में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं होता, अगर होता भी है तो इतना एफिशिएंट नहीं होता। नतीजे में आरएनए की कॉपी होते वक्त एरर्स अनकरेक्टेड ही रहते हैं। ये एरर्स हाई रेट ऑफ म्यूटेशन का कारण बनते हैं। कोविड-19 वायरस के केस में भी अलग अलग म्यूटेशंस के कारण अलग अलग वेरिएंट निकल कर आए। यूके, इंडिया एंड ब्राजील में वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को देखने को मिला। कुछ म्यूटेशंस वायरस को वीक बना देते हैं जिनके कारण इसका पावर और रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ म्यूटेशंस वायरस को डेडली और तेजी के साथ फैला देते हैं। वैक्सीन्स हमें इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी वायरस के सरफेस स्ट्रक्चर को याद रखे और उन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। जब रियल वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी जल्दी से वायरस के सरफेस स्ट्रक्चर को पहचान लेती है और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है ताकि इन्फेक्शन बॉडी में ना फैले। म्यूटेशंस के कारण वायरल पार्टिकल का सरफेस स्ट्रक्चर इस हद तक चेंज हो जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इसी वजह से हम वापस इन्फेक्ट हो जाते हैं। म्यूटेशंस रैंडमली कभी भी हो सकते हैं और वेरिएंट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए हम सबको कहा जाता है कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें और पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये था वायरस और उसके म्यूटेशंस के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।